दोस्तों फाइनली आपको पता है कि भाई आपके बोर्ड एग्जामिनेशन अब खत्म हो चुका है या फिर खत्म होने वाले। मॉक टेकिंग स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है अगर आप लोग सीयूटी 2026 एग्जामिनेशन लगा रहे हैं, तो अगर आप सीयूटी 2026 एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे तो उसके लिए आपको ये पता ही होगा कि भाई आपको मॉक टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप टॉपर्स की बात करें, टॉपर्स के इंटरव्यू देखें तो वो बोलते हैं कि उन्हें 100 मॉक लगाए, 150 मॉक लगाए हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक इंग्लिश और 3 डोमेन है, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप डीयू का एस्पायर कर रहे हैं, उसमें ज्यादातर कोर्सेज के लिए इंग्लिश पर 3 डोमेन की रिक्वायरमेंट है, मतलब 4 सब्जेक्ट टेस्ट होंगे, एटलीस्ट 20-20 मॉक तो लगाने, तो 80 मॉक होने वाले हैं। तो किस तरीके से ये वीडियो रहने वाला है, जहां पर शेड्यूल क्या होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी, वो सब आपको बताऊंगा। यहां पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले 4 फेजेज में अपने जो दिन है उनको डिवाइड कर दिया है। भाई 11 मई 2026 से आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल है जो कि 31 मई तक चलेगा। और यहां पर मैं बोला कि 1 तारीख से मैं मॉक लगाना शुरू कर रहा हूं, 1 से 10 अप्रैल तक मैंने बोला फेज 1, जहां पर मैंने लिखा हुआ क्वालिटी विल बी ग्रेटर देन द क्वांटिटी। फिर फेज 2 में 11 से 20 अप्रैल जहां पर मैंने लिखा है क्वालिटी विल बी ग्रेटर देन द क्वांटिटी। और 21 से लेकर 30 अप्रैल में मैंने लिखा है कि क्वालिटी तो हो गई, क्वालिटी विल कम विद द क्वांटिटी, तो ये भी मैंने लिखा हुआ है। फिर 1 से 10 मई तक वही कि क्वालिटी विल कम विद द क्वांटिटी। किस तरीके से मैंने लिखा है, क्या है इसका मतलब, चलिए मैं अपनी एक्सेल शीट आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले फेज 1 जहां पर मैं बोल रहा हूं 1 से लेकर 10 अप्रैल, तो यहां पर आपको 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर डे लगाने ही लगाने हैं। तो इसका मतलब क्या है, इन 10 दिनों में आप 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लेंगे। तो यहां पर ये बात जरूर मेक श्योर करना कि ऐसा ना हो कि एक ही सब्जेक्ट टेस्ट के लगा डालो कि भाई मैं तो अकाउंटेंसी बहुत अच्छा था, मेरा तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छी तैयारी है, ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने अकाउंटेंसी के मॉक निपटा रहे सारे, फिर पता लगा मैंने फिर बाद में इंग्लिश उठा रहा हूं। ऐसा नहीं करना है, मिक्स करना है। ऐसा हो सकता है कि पहले दिन आपने, देखो पहले दिन इस तरीके से मैं बताता हूं ये किस तरीके से आपको बना लिया, कि पहले दिन आपने उठा लिया इंग्लिश, ये रहा मेरा पेन, मैं पेन उठा लेता हूं, ये रहा इंग्लिश आपका पहले दिन, ठीक है, इंग्लिश प्लस अकाउंट्स, ठीक है, अपना जो 3 डोमेन है वो जोड़ लेना। फिर उसके बाद अकाउंट्स प्लस बीएसटी, ठीक है, फिर उसके बाद बीएसटी प्लस इको, ठीक है, फिर रिपीट कर देना इको प्लस इंग्लिश, ठीक है, फिर उसके बाद फिर वापस से साइकिल रिपीट कर देना इंग्लिश प्लस अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी प्लस बीएसटी और बीएसटी प्लस इकोनॉमिक्स। इस तरीके से मिक्स आपको लगाना है, जिससे कि ऐसा ना हो कि हम एक सब्जेक्ट के चक्कर में ही फंस जाए। भाई वहां पर 4 सब्जेक्ट का स्कोर कंसीडर होने वाला, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अच्छे कॉलेजेस या कोर्सेज के लिए एस्पायर कर रहे हैं, 4 सब्जेक्ट का स्कोर कंसीडर होगा, केवल एक का नहीं। और एडमिशन उसी का होगा जो कि चारों में अव्वल दर्जे का परफॉर्म करेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भैया 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर डे लगाने हैं, जिसमें आपके 2 घंटे जाएंगे। और मैं ये मानकर चला हूं कि एनालिसिस भी आप करेंगे तो यहां पर ही मानकर चलो 40-40 मिनट मैंने बना लिया एनालिसिस के, तो 80 मिनट ये लगा लो, ठीक है। यहां पर फिर भी मैंने यहां पर 4 घंटे लिखे हुए हैं, तो 4 घंटे मैंने फुल लेंथ मॉक का निकाल दिया। स्टडी प्लान मतलब अब जो है आपको पढ़ना भी तो है, 6 घंटे पढ़ोगे भी तो। अब यहां से पता चल रहा है जब आप एनालिसिस करोगे तो वहां पर मेरे क्या क्या वीक एरियाज है ये समझ में आएगा। अब उन वीक एरियाज के आपको लग रहा है कि यार रिवीजन करना है, पहले रिवीजन कर लो, ठीक है, तो आपने रिवाइज कर लिया। फिर उसके बाद कुछ एनसीईआरटी देखना, उनके लिए एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट की स्ट्रेंथनिंग कर लो। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट मैंने देख लिए। 2 घंटे जो है एक बार उनके चैप्टर वाइज मॉक लगा लो। एग्जांपल के तौर पर एक एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर है आपका, वो वीक है और मॉक टेस्ट के अंदर उसके अंदर जो भी सवाल है आप नहीं कर पाए। आपको लग रहा है कि शेयर से कोई वहां पर एक चैप्टर है, शेयर से कोई या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से कोई चैप्टर है जहां से उससे जितने भी सवाल है मैं नहीं कर पाया, तो भाई उसको यहाँ पर रिवाइज करो और अपना एनसीईआरटी से एक बार देख लो, फिर उसके चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओ। यहां पर ये काम करना, इससे क्या होगा, या आपको लग रहा है कि यार जितने भी सवाल स्पॉटिंग एरर से बने हैं, स्पॉटिंग एरर में मैं हमेशा ही गलत कर पा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे सेंटेंस सही है, ऐसा भी लगता है। वहां पे लिखा हुआ था कि 4 सेंटेंस में से 1 सेंटेंस गलत है, बताओ कौन सा गलत है, मुझे लग रहा है कि चारों ही सही है, तो मैं कैसे गलती निकालूं। तो स्पॉटिंग एरर में दिक्कत हो रही है, तो फिर आप उसको यहाँ पर रिवाइज कर लो, ठीक है, रिवाइज कर लो। 4 घंटे रिवाइज भी कर सकते हो, 3 घंटे रिवाइज कर सकते हो, ये देख सकते हो। इंग्लिश में या फिर किसी भी डोमेन सब्जेक्ट में कुछ भी रिवाइज करना है, कुछ भी नया पढ़ना है, वो 6 घंटे के लिए निकाल दो। फिर उसके बाद यहाँ पर आप ये कोशिश करना, ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले दिन से ही आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको 50 में से 50 सवाल लगाने हैं। आदत डाल लो इस बात की कि मैं 24, 25, 26, 27, 28, 30 सवाल तक ही करूंगा, लेकिन जो भी करूंगा ना भाई एकदम सही करूंगा। कोई सा भी पोर्टल, कोई भी वेबसाइट मेरे सवाल को गलत नहीं बता सकती। पहला मेरा टारगेट रहेगा कि आई हैव टू अचीव द 100% एक्यूरेसी, बिकॉज दिस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट द एक्यूरेसी। आप देखो कि 5 मार्क्स का एक सवाल है, -1 की नेगेटिव मार्किंग है, अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो वहां पर एक्यूरेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ क्या है, अंडरस्टैंडिंग एमसीक्यू पैटर्न, बिल्ड बेस, आइडेंटिफाई द वीक एरियाज, दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू डू। टोटल स्टडी आवर्स मैंने 10 घंटे लगाए क्योंकि अब कुछ भी नहीं बचा है।
अब कुछ नहीं बचा है, ना स्कूल है, ना पेपर है, ना कुछ है, अब केवल सीयूटी है 10 घंटे पर डे। ठीक है, इसके बाद टोटल मार्क्स आपके इस फेज में हो जाएंगे 20। इसके बाद फिर से 11 से 20 वाला जो अप्रैल है, यहाँ पर फिर से वही वाली स्ट्रैटेजी, आपको इसी तरीके से एक टेबल बनानी है और इस टेबल के आप इस तरीके से मॉक लगाना शुरू कर दो पर डे। जितना मॉक लगाओगे, अगर 1 घंटे का मॉक है तो 40 मिनट भी आराम से दो वहां पर एनालाइज करने के लिए, बहुत डीपली एनालाइज करना, आप पीयर टू पीयर कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं, आप टॉपर के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं, आपकी मॉक बाई मॉक प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसी है, ये सब चीजें करो। ठीक है, इसके बाद 2.5 आवर्स वीक एरिया रिवीजन। ठीक है, यहाँ पर 2.5 आवर्स वीक एरिया मैंने यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ले लिया है, क्योंकि यहाँ तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई 20 मॉक यहाँ लगा लिए, अब जैसे जैसे यहाँ पर 20 मॉक के आगे वाला आंकड़ा बढ़ेगा, हो सकता है 30, 35 या 40 मॉक के बाद यहाँ पर पता चल जाए कि यार अब तो मेरे ये वाले एरियाज वीक ही हैं, ये तो पढ़ना ही है, इनको ज्यादा ही टाइम देना है, तो 2.5 आवर्स हो गया। 2 आवर्स आपके टॉपिक प्रैक्टिस हो गया और 1.5 आवर आपका चैप्टर प्रैक्टिस हो गया, ये भी आप कर सकते हो। 35 से 40, अब वो जो यहाँ पर आपका 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक था ना, उसको इंक्रीज करके 35 तक 40, 35 से 40 तक ले जाओ आउट ऑफ 50। ठीक है, सो दैट यू कैन मेंटेन दी एक्यूरेसी एंड अटेम्प्ट्स पैरेलली। इसके बाद इंप्रूव द क्वेश्चन सिलेक्शन, रिड्यूस द सिली मिस्टेक्स और रिड्यूस टू अवॉइड या रिड्यूस टू यूज द कैलकुलेटर्स, ये सब वो करना, मतलब कैलकुलेटर वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना, आईएससी बोर्ड वाले बच्चों के एग्जामिनेशन में कई बार अलाउ होता है। 10 घंटे अगेन 20 फुल लाइन मॉक टेस्ट। अब 21 से 30 तक फिर से यही वाला काम करना है, इसी टेबल पर काम करना है। इस टेबल के बाद फिर 3 आवर डीप वीक एरिया फोकस, क्योंकि 21 से 30 वाला ही समय रहेगा जब आप अपने आप से ये कह सकते हैं 30 अप्रैल तक आकर कि अब मेरा कोई भी वीक एरिया नहीं बचा है, अब मैं इस टॉपिक में या इस चैप्टर में बाहुबली हूं भाई। इसी कॉन्फिडेंस से अपना जो है 1 से 10 वाला जो मई है उसमें रहना है, क्योंकि यहां पर एक भी वीक एरिया आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक भी क्वेश्चन गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते, या एक भी क्वेश्चन स्किप बर्दाश्त नहीं कर सकते। रीजन भी जो टॉप कॉलेज कोर्सेज है उनका कट ऑफ बहुत ज्यादा टाइट है भाई, 97, 98% तक चला जाता है, 99% तक चला जाता है, कुछ नहीं पता इस बार क्या होगा। तो यहाँ पर मिक्स प्रैक्टिस भी कर सकते हो, 1 घंटा लग रहा है तो क्विक रिवीजन भी कर सकते हो। ऑल तो यहाँ पर जो रिवीजन है वो मैं अवॉइड करता हूँ, बस केवल वीक एरिया पर काम करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ बचता है तो कर लेना। अब यहाँ पर जो 35 से 40 है उसको 45 से 50 तक ले जाओ, 46, 47 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, तो ये लेकर जाओ, है ना। मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट, यहाँ पर अगेन 10 घंटे। इसके बाद यहाँ पर अब 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कर दो। देखो 3 कर रहे हो पर डे, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 से 10 वाला ना फ्लो ऐसा आ जाएगा कि 11 तारीख को अगर 2 एग्जामिनेशन भी आपके अलाइंड हुए, 3 एग्जाम भी अलाइंड हुए, तो यू विल बी एबल टू राइट दोस 3 एग्जामिनेशन वेरी कंफर्टेबली। बहुत आराम से आप लिख पाओ, इतनी गर्मी में जाकर लिख पाओ, पूरी थकान के बाद लिख पाओ एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि ऐसा ही होता है, कुछ नहीं पता कि आपके तीनों शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन करते, या 2 शिफ्ट में आज 2 शिफ्ट में कल, ऐसा भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा हैबिचुअल हो जाना। 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर डे, डीप एनालिसिस डिपेंड ऑन योर मॉक एनालिसिस। ये क्या है, स्टडी प्लान या स्टडी आवर्स, इट वुड डिपेंड ऑन योर मॉक एनालिसिस। इन केस अगर अब भी कोई वीक एरिया, यहाँ तक कोशिश ये करना कोई वीक एरिया ना बचे, अगर बच रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ आपने पहले करी है, उस बात में मैं आपको बता दे रहा हूं। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई बच रहा है तो भाई थोड़ा सा एनालाइज कर लेना, वीक एरिया है तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना। यहाँ पर जो है अब आपको 48 से 50 तक ले जाना। जैसे सुपर ग्रेड के मॉक अगर आप अटेंड करते हो तो उसमें अगर 42, 43 भी कर लेते हो, समझ लो आपका 50 में से 50 बन गया। मॉक्स ही इसी तरह के हैं, तो यहाँ पर अगर 48 to 50 भी कर पाते हो बहुत अच्छी बात है, 48, 49 बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। 95 से लेकर 100% एक्यूरेसी तक मेंटेन करना है। मैं तो यही कहूंगा कि 100% मेंटेन करके दो, लेकिन कई बार कुछ ना कुछ चीजें हो जाती हैं, 96, 97% तक भी लेकर चलना। यही आपका टाइम रहेगा जहां पर आपको अपना पीक परफॉर्मेंस शो करना है, पीक परफॉर्मेंस लेकर आना है। यहाँ पर 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखा, लेकिन यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे, 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो जाएंगे। अगर 20 कर सकते हो 20 कर लो, 25 कर सकते हो 25 कर लो। लेकिन ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि 24 से 25, 35 से 40, 45 से 50, 48 से 50, ये ग्राफ याद रखना कि 1 से लेकर 10 मई वाला जो समय है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 1, 1 मई से ही आपका जो अटेम्प्ट है वो 47, 48, 49, 46, 45 ऐसा हो जाना चाहिए। कभी कभी 44 चलेगा, लेकिन हर मॉक में नहीं। आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। देखो मैं आपको बता दूं कि क्रैश कोर्स हमारा जो है ऑलरेडी आ चुका है,
क्रैश कोर्स ये रहा जो कि 30 मार्च 2026 से शेड्यूल्ड है और इसके अंदर सारा का सारा टेस्ट दिया गया है। टेस्ट वाले सेक्शन के अंदर जाओगे, जैसे ही आप एनरोल करोगे इसके अंदर सबके 20-20 मॉक आपको दिखाई दे जाएंगे। हमारी स्ट्रेटजी भी इत्तफाकन ऐसी ही बनी हुई है। तो जैसे ही आप टेस्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे, वीडियो वाला सेक्शन एक बार जस्ट लोड हो रहा है, तो यहाँ पर जैसे आप टेस्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ सारे के सारे टेस्ट दिख जाएंगे, लेकिन मुझे उसके लिए एनरोल करना पड़ेगा पहले, ऑब्वियस सी बात है। तो एनरोल करने के बाद आपको सारे टेस्ट दिखने लगेंगे, आप सारे के सारे टेस्ट यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखो आपकी क्लासेस भी हैं, क्वांट और रीजनिंग की क्लास दोनों की 8:11 से लेकर 11 AM तक है। फिर 11:15 से लेकर 12:30 बजे तक इंग्लिश लैंग्वेज की है, और 3 बजे से लेकर 8:45 तक आपकी डोमेन की क्लास है। डिपेंड करता है कि कौन सा डोमेन सब्जेक्ट लिया है, कुछ 1-2 डोमेन साइकोलॉजी का 10 बजे तक भी जाएगा। तो आप इस तरीके से इस क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल भी कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि ओवरव्यू में आप जाओगे ना, तो यहाँ पर आप जोन सा भी सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो, जो भी आपको लग रहा है कि अभी भी मेरे को थोड़ा वीक लग रहा है, वो आप चूज कर सकते हो। और इसके अंदर बोर्ड एग्जामिनेशन का नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके अंदर आपको वो पढ़ाया जाने वाला है जो कि सीयूटी यूजी एग्जाम में आ सकता है, आया हुआ है, और जिस जिस तरीके से टॉपिक से कैसे कैसे खोद कर एनटीए एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाता है ना, उस तरीके से पीपीटी के अंदर क्वेश्चन होंगे, एंड आवर फैकल्टी विल बी डिस्कसिंग दोस क्वेश्चंस। विश यू अ वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच। एनरोल कर सकते हो आप क्रैश कोर्स के अंदर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू।